ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन होता है, एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इसका फ्यूचर कैसा है, कौन वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की शुरुआत कैसे करें और एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग कैसे करें, और साथ ही में फाइनली हम जानेंगे कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस हिसाब से कमाता है। यह है फ्रीलांस और ऑनलाइन आइडियाज की सीरीज का 5th वीडियो है, और अगर आप फ्रीलांस वर्क और ऑनलाइन आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में इन डिटेल इस छोटी बट इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो में। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे चैनल SG फ्रेंचाइज एडवाइस पर। मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट और ऑथर हूं और इस चैनल पर मैं बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है तो आपको ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। विद फॉर्मेलिटीज डन, लेट्स बिगिन विद हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अगर आपने दूरदर्शन पर महाभारत टीवी सीरियल देखा है तो आपको हर एपिसोड के शुरू में आने वाला यह वाक्य जरूर याद होगा, मैं समय हूं। और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर आपको ये वाक्य याद है तो आपको वो आवाज भी याद होगी जिसमें ये कहा गया था। ये आवाज है हरीश भिमानी जी की। और जब ये सीरियल पहली बार आया था तभी सीरियल के एक्टर्स के साथ मिस्टर हरीश भिमानी भी सुपरस्टार बन गए थे और उस समय के सबसे ज्यादा डिमांड वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन गए थे। ये एग्जांपल इसलिए दिया जिससे ये समझा जा सके कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उसका काम कोई छोटा नहीं होता, और अगर कोई उसमें सक्सेसफुल हो जाए तो उसको उतना ही नेम, फेम और पैसा मिलता है जितना एक सक्सेसफुल एक्टर को। तो अगर आप एक अच्छी आवाज के मालिक या मालकिन हैं तो ये प्रोफेशन बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन होता है और क्या करता है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट वह व्यक्ति होता है जो लिखे हुए शब्दों को अपनी आवाज के द्वारा ऑडियो में बदलता है। क्योंकि इसमें सारा खेल सुनने का है तो इसलिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बोलने की कला और उच्चारण, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण की शैली के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जहां भारी आवाज की जरूरत है वहां भारी आवाज, और जहां पतली आवाज की जरूरत है वहां पतली आवाज निकालने की कला आनी चाहिए। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर दे सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट वीडियोस, ऑडियो बुक्स, टीवी शोज या फिल्म्स। फिल्म से याद आया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का एक रिश्तेदार भी है जिसको डबिंग आर्टिस्ट कहते हैं। दोनों में अंतर यह है कि जहां वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्टोरी नरेट करता है वहीं डबिंग आर्टिस्ट डायलॉग बोलता है और वॉइस एक्टिंग करता है। मगर क्योंकि वॉइस एक्टर का सारा काम डबिंग स्टूडियोज में होता है, इसलिए जिन लोगों को वॉइस एक्टर्स बनना है उनको मुंबई जैसे शहर में रहना होगा। मगर जो लोग सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वह ये काम अपने घर पर इंटरनेट से कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग भेजनी होती है जो इंटरनेट के द्वारा भी भेजी जा सकती है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज जानते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट बिना इन्वेस्टमेंट के या बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ये फ्रीलांस वर्क शुरू कर सकता है। दूसरा, ये पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। तीसरा, जब आपका काम चल जाए तो आप आसानी से फुल टाइम भी कर सकते हैं। चौथा, अगर आप इस काम में एक्सीलेंट हैं, जी हाँ एक्सीलेंट, ना गुड ना बेटर, सिर्फ एक्सीलेंट, तो आप वॉइस ओवर वर्ल्ड के सुपरस्टार बन सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा है। आज के समय में हम जहां भी जाते हैं हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा दी गई आवाजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा दी गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, और जब हम अपने मोबाइल से कॉल करते हैं और अगर वो कॉल नहीं लगती है तो हमें जो आवाज सुनाई देती है वो भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा दी गई होती है। उसी तरह से जब हम किसी कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा दिए गए होते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम उन आवाजों से घिरे हुए हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा दी गई हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए इस तरह का काम बढ़ेगा। यहाँ जो दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाला है वो ये है कि हम जिस समय में रहते हैं इसको इंफॉर्मेशन इरा कहते हैं। हम इंफॉर्मेशन पाने के लिए बहुत कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं, और जाने अनजाने में बहुत सी चीजें सुनते भी हैं। इसलिए आने वाले समय में हम जो भी चीज पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं उसको हम सुन भी पाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑडियो बुक्स। पहले जहां हमें पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी इंफॉर्मेशन के लिए, आज की तारीख में हम सिर्फ उस किताब को सुनकर
वो पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस इंफॉर्मेशन एरा में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत से यंगस्टर्स इस करियर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये बहुत नेचुरल है। तो अब आते हैं अगले सवाल पर, और वो ये है कि कौन वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, जिसके पास अच्छी आवाज है, जिसका उच्चारण शुद्ध है, जो अपनी आवाज में मॉड्यूलेशन ला सके, वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है। तो अब हमारे लिए जो अगली चीज समझने की हो जाती वो ये है कि अगर किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हो सके तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह की आवाज में बोलेंगे, और उस आवाज में आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपकी आवाज में कंसिस्टेंसी रहे। तीसरा, एक बार आवाज में कंसिस्टेंसी आ जाए तो उस आवाज में जितनी देर बोल सकते हैं उतना बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में लंबा बोलना पड़े तो आप बिना थके, बिना अपनी आवाज खराब किए उतनी देर बोल सके। चौथा, आपको अपना उच्चारण और वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है, और आप ये कैसे कर सकते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जिस किसी के भी वॉइस ओवर वर्क से इंस्पायर्ड हैं, आप वही डायलॉग अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें और फिर अपनी रिकॉर्डिंग को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करें, और आप ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल लेते जितनी अच्छी तरह से उस ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में बोला गया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है वॉइस ओवर का काम प्राप्त करने के लिए अपनी मार्केटिंग कैसे करें, या अपनी आवाज की मार्केटिंग कैसे करें। सबसे पहले तो आपको अपनी आवाज की कुछ अलग अलग रिकॉर्डिंग्स बनानी चाहिए और उन सैंपल्स को ऐसी वेबसाइट्स पर अपलोड करें जो वॉइस ओवर के बिजनेस में हैं, जिससे वो लोग जो उस वेबसाइट पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढने आते उनको आपकी आवाज मिल सके या सुनाई दे सके। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको ऐसे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जहां पर वॉइस ओवर वर्क डाला जाता है या वॉइस ओवर वर्क की रिक्वायरमेंट डाली जाती है। और तीसरा काम जो आपको करना, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए और जो आपने अपने वॉइस के सैंपल्स तैयार किए हैं उनको वहां पे अपलोड करना चाहिए। उसके बाद आपको उन प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करना चाहिए जो आपको वॉइस ओवर वर्क दिला सके या जिनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत होती है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है वो कॉर्पोरेट वीडियोज बनाता है और वहां पे उनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत होती है। दूसरा, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं जिसमें कि वॉइस ओवर की जरूरत होती है। तीसरा, आप उन एडवर्टाइजमेंट एग्जीक्यूटिव्स के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं या जिनके पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए काम होता है। इस तरह से आप अपनी आवाज की इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन से लोगों को काम के लिए अप्रोच करते हैं तो वो काम पाने का प्रोएक्टिव तरीका होगा, जबकि अगर आप वेबसाइट या फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू काम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो रिएक्टिव तरीका होगा, और प्रोएक्टिव तरीका रिएक्टिव तरीके से हमेशा बेटर होता है। और फाइनल मार्केटिंग टिप है कि अगर आप अपना करियर एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुरू में आप कुछ काम अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए अगर प्रो बोनो बेसिस पे भी करना पड़े, मतलब फ्री में करना पड़े, तो करें। इससे आपको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं या जिसके बेसिस पे आप और बड़ा काम ढूंढ सकते हैं। तो अब आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पर, जो है कि इसमें कमाई कितनी होती है। यहां कमाई के दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर यह है कि आपने किस तरह का काम किया है, मतलब कि अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन के लिए अपनी आवाज दी है तो डेफिनेटली आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, बट अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए आवाज दी है तो वहां आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा पैरामीटर होता है कि आपने कितनी देर का काम किया है। अगर आपने या कुछ थोड़ी देर के लिए काम किया है तो ऑब्वियसली आपको पैसा कुछ कम मिलेगा, बट अगर आपने बहुत ज्यादा देर के लिए वॉइस ओवर दिया है तो वहां आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्क आप पर असाइनमेंट कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 रुपए तक डेफिनेटली कमा सकते हैं। और अगर एक बार आप वॉइस ओवर की टॉप लीग में आ गए तो फिर आप लाखों में खेल सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने में रियली इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझको कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से फ्रीलांस आइडियाज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। सी यू सून विद मोर फ्रीलांस एंड ऑनलाइन आइडियाज। टिल देन, स्टे सेफ।